सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 से ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कौन से युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता का मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नागरिक सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरस्थल नदी के किनारे स्थित सूतकांगेडोर पूर्वी पुरस्थल हिंडन नदी के किनारे अलमागीरपुर उत्तर पुरस्थल चुनाव नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा व दक्षिणी पुरस्थल गोदावरी के तट पर दाइमाबाद सिंधु सभ्यता सैंधव सभ्यता नागरीय सभ्यता थीं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अथवा वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। पहला मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा गढ़वारीवाला, चौथा राखीगढ़ी, पांचवा धौलावीरा, छठवां कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्त पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथर एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुटे हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का
सच कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके माध्यम स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर 7.1 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शैल पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, घोड़ा, चीता एवं भैंसा विराजमान हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सारंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोर से स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चिन्होदड़ो से में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाएं और लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं और लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोग ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधव वासी
मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल्का स्वच्छ वनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम सच लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोतदा, कालीबंगा एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया अभिलेखों में वर्णित मेलुहा में लोहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक गर्म के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसे उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता
की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मात्र देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, आयातित वस्तु प्रदेश, आयातित वस्तुएं तांबा प्रदेश, खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान। आयातित वस्तुएं चांदी प्रदेश, अफ़गानिस्तान ईरान। आयातित वस्तुएं सोना प्रदेश, कर्नाटक अफ़गानिस्तान ईरान। आयातित वस्तुएं टीन प्रदेश, अफ़गानिस्तान ईरान। आयातित वस्तुएं गोमेद प्रदेश, सौराष्ट्र। आयातित वस्तुएं लाजवर्त प्रदेश, मेसोपोटामिया। आयातित वस्तुएं शिक्षा प्रदेश, ईरान। स्त्री पुंड मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। सैंधव वासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपाड़ और पासा खेलने आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा-कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियाँ यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्थलों के खेत जोत जाने और अग्नि पूजा की प्रथा प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग में
समाधियाँ मिली हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति का प्रमुख स्थल। नदी स्थित पहला प्रमुख स्थल हड़प्पा। नदी रावी स्थित पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाला जिला। उत्खननकर्ता दयाराम साहनी 1921, माधव स्वरूप वर्ष 1926, व्हीलर 1946। दूसरा प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो। नदी सिंधु स्थित पाकिस्तान के सिंधु प्रांत का करकाना जिला। उत्खननकर्ता रखालदास बनर्जी 1922 में की 1927, व्हीलर 1930। तीसरा प्रमुख स्थल चन्हुदड़ो। नदी सिंधु स्थित सिंध प्रांत, नवाबशाह जिला। उत्खननकर्ता मैके 1925, NG मजुमदार 1931। चौथा प्रमुख स्थल कालीबंगा नदी घाघर स्थित राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। उत्खननकर्ता अमल आनंद घोष 1951, VB लाल एवं VK थापर 1961। पांचवा प्रमुख स्थल कोटदीजी नदी सिंधु स्थित सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। उत्खननकर्ता फजल अहमद 1953। छठवां
प्रमुख स्थल रंगपुर नदी मदर स्थित गुजरात का कठियावाड़ जिला। उत्खननकर्ता रंगनाथ राव 1953 से 54। सातवां प्रमुख स्थल रोपड़ नदी सतलज स्थित पंजाब का रोपड़ जिला। उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56। आठवां प्रमुख स्थल लोथल नदी भगवा स्थित गुजरात का अहमदाबाद जिला। उत्खननकर्ता रंगनाथ राव 1953 से 54। नौवां प्रमुख स्थल आलमगीरपुर नदी हिंडौन स्थित उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा 1958। 10वां प्रमुख स्थल सूतकांगेडोर नदी दास स्थित पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। उत्खननकर्ता ऑरेल स्टाइन 1927। 11वां प्रमुख स्थल बनमाली नदी रंगोली स्थित हरियाणा का हिसार जिला। उत्खननकर्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट 1974। 12वां प्रमुख स्थल धौलावीरा नदी लूणी स्थित गुजरात के कच्छ जिला। उत्खननकर्ता जेपी जोशी 1967 से 1968। रविंद्र सिंह
विस्ट 1990 से 1991। 13वां प्रमुख स्थल सुतकाय नदी सादीकौर स्थित। द बलूचिस्तान। उत्खननकर्ता जॉर्ज टेल्स। 1962।